Assalamu alaikum, smart learners, to yet another very informative video of MDCAT series. इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बाद में फिर आप कंफ्यूज होंगे कि हमने MDCAT कौन सा देना है, कैसे डिसाइड करें कि MDCAT UHS का दें, कोई प्रोविंशियल MDCAT दें या फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दें। हमारी टीम दोबारा इस क्वेश्चन को लेके इसको आंसर करने के लिए आपके सामने हाजिर है। हम आपको इस वीडियो में पूरे स्टेटिस्टिक्स भी बताएंगे कि पिछला पास परसेंटेज और सक्सेस रेट डिफरेंट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कैसा रहा और यूएचएस का कैसा रहा। उसकी बेसिस पे आपने डिसीजन करना है। वी आर नॉट हेयर क्लेमिंग कि कौन सा बेटर है, वी आर जस्ट हेयर टू इन्फॉर्म यू बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल आवर टीम मेंबर्स। वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे डिसाइड करें दैट व्हाट विच टेस्ट सूट्स यू बेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हुमायूं, आपका क्या ख्याल है कि व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने 2021 में एमटीकैट दिया था। दैट वाज नेशनल। वो तो पूरे मुल्क में एक साथ ही हुआ था और सब बोर्ड्स का कंबाइंड था। बट सेकंड टाइम मैंने 2022 में दिया था, तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज। बट मैंने ये जहन में रखा कि जो बोर्ड मैंने एफएससी में चूज किया था उसी बोर्ड का मैं एमडीकैट दूं। तो आई वेंट विद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। और सरप्राइजिंगली एक्सट्रीमली इजी टेस्ट आया था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 2022 के अंदर। अब उसी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक आधे पंजाब और आधे केपी ने 2023 में भी सैयद जुल्फिकार अली भुट्टो को ही कंसिडर किया। बट हुआ ये कि पिछले साल से काफी ज्यादा मुश्किल टेस्ट आ गया। लाइक इट वाज एन एक्सट्रीमली टफ, बट पिछले साल से बहुत मुश्किल टेस्ट था। और जो पासिंग रेशो थी वो भी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी। तो आई वुड सजेस्ट के बजाय ये देखने के कि पिछले साल किसका मुश्किल या किसका आसान आया था, यू गाइस शुड गो फॉर कि आपने एफएससी कौन से बोर्ड से किया है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट। कहने की बात है कि कॉन्सेप्चुअल आता है, बट बुक लाइंस भी आती हैं, इंफॉर्मेटिव पार्ट भी आता है, फैक्चुअल पार्ट भी आता है। तो अगर आपने फेडरल की बुक्स पढ़ी है 2 साल और उसके बाद आप एकदम से जंप कर रहे हो पंजाब पर, तो पंजाब में हो सकता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में फैक्ट चेंज हो और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आई गो विद द थॉट कि आपको अपने बोर्ड को ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई एग्री विद हुमायूं कि आपकी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बोर्ड को कंसिडर करें वाइल आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का टेस्ट देना है या फिर यूएचएस का देना है। बिकॉज जब स्पेशली जो 20 जो हमने टेस्ट दिया था, जो कि हुमायूं इजी रिलेटिवली इजी आया था, उस टाइम में ये बात भी थी कि नम्स का टेस्ट भी हमने ऑलरेडी दिया हुआ था और जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का टेस्ट आया था वो काफी सिमिलर था फ्रॉम द नम्स टेस्ट। तो अगर आपने पढ़ा भी फेडरल बोर्ड है एंड नम्स का टेस्ट भी एक दफा दिया हुआ है, इट वाज अ लॉट इजियर कि हम उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। बट ऑब्वियसली हर ईयर डिफरेंट वेरिएशन आती है इन स्केड्यूल के किस हिसाब से टेस्ट कंडक्ट होंगे। एंड सेकेंडली फिर उससे अगले साल उन्होंने अपनी थोड़ा सा एमसीक्यूज को भी और डिफिकल्टी लेवल चेंज कर दिया। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इस बात पे बिल्कुल भी फोकस ना किया जाए कि आसान कौन सा टेस्ट था। बिकॉज वो उस पे ही आएगा। एंड पे मैटर यही करता है कि आपने कौन सा बोर्ड से पढ़ा था और आपको कौन सा आसान लग रहा है। बिकॉज आसान वही लगेगा जो कि आपको आता होगा। एग्जैक्टली ये बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई ज़ारा कि जो चीज आपको आती होती है ना, एक्चुअली वो आपको आसान लग रही हुई होती है। और शहीद जुल्फिकार का टेस्ट अगर फेडरल के मोस्टली ज्यादा बच्चे वही दे रहे होते हैं तो उनको वो आसान लग रहा होता है। और मुझे एक और भी फीलिंग आती है कि जब 2022 में बहुत इजी टेस्ट आया ना, तो इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई था इस चीज का, एंड एवरीवन वाज कंपेयरिंग यूएचएस विद शहीद जुल्फिकार। तो जो शहीद जुल्फिकार की भी जो बॉडी है ना पूरी यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है उसने फिर डिसाइड किया कि अगले साल कुछ टफ टेस्ट दे देते हैं। तो अब इस साल क्या होने वाला है, यू नेवर नो। तो लाइबा, आपका क्या कहना है? जी मैम, इस पॉइंट पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि ये तो हमने देख लिया कि ठीक है, जिस बोर्ड से आपने एफएससी की है उसी बोर्ड को आप वैल्यू करें एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कंडक्टिंग बॉडी डिसाइड करें कि आप किस में जाना चाह रहे हैं। जो बच्चे हमें देखते हैं सिंध के स्टूडेंट्स हैं, केपीके के हैं, बलोचिस्तान के हैं, उनको तो इशू नहीं है, वो अपने अपने प्रोविंसेस में देते हैं। ज्यादातर पंजाब के स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि हम शहीद जुल्फिकार का टेस्ट दें या फिर हम यूएचएस का टेस्ट दें। तो एक और बात ये भी देखनी है कि जो बच्चे शहीद जुल्फिकार की तैयारी कर रहे हैं और वो फेडरल बोर्ड से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस बात को ना भूलें कि 70 to 80% टेस्ट आपका फेडरल बोर्ड से है। 20% इट इज स्टिल टेस्टेड फ्रॉम पीटीबी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी आता है। तो एंटायरली इसकी तरफ ना जाएं। और बिल्कुल ये भी कि यूएचएस भी 100% पीटीबी से नहीं होता, वो भी 5-10% फेडरल को ऐड करता है।
तो एमडी कैट प्रिपरेशन जो बच्चा भी कर रहा है पंजाब की तरफ से, वो साथ अपने फेडरल की बुक लाजमी रखे, अपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर पूरा होल्ड करने के बाद वो फेडरल की बुक से भी गो थ्रू करे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो अपने बुक पे लिख लें ताकि उसके बाद उनके लिए आसान हो अगर वो फेडरल की तरफ जाना चाहता है या फिर यूएचएस की तरफ, तो दोनों तरीके से उनके लिए इजी हो कि हमने दोनों बुक से अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। लेकिन प्राइमरीली उन्होंने अपना फोकस वही रखना है जिस बोर्ड से उन्होंने एफएससी की है, उसी के अकॉर्डिंग वो देखें और जो सेंटर उनके नियरेस्ट है उसको चूज करें एंड उसमें अपना टेस्ट दें। जी मिशेल, आप क्या कहते हो? लेकिन मैं क्योंकि पंजाब बोर्ड की थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम तो वो ऑनलाइन टेस्ट था जो सबका एक जैसा था, वो नेशनल एमकेट था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्योंकि मैं पंजाब की थी तो मैंने यूएचएस का टेस्ट दिया था, पर मुझे वो भी बहुत मुश्किल लगा था, पर वो मेरी अपनी थोड़ी वीकनेस थी आई फील है, क्योंकि मैंने उस टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं की थी। फिर जब मैं लेकिन मैं वो यूएचएस का वो एक ट्रॉमा मेरा इतना ज्यादा था कि फिर जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट की तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैंने फेडरल का ही देना है, तो वो कि लास्ट टाइम फेडरल का इतना आसान टेस्ट है, तो मेरे भी माइंड में वही बात थी। लेकिन फिर ये जब मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैंने फेडरल का देना है, तो साथ में मैंने फिर तैयारी मैंने डिफरेंट भी की। बायो के लिए तो आपने फेडरल की बुक पढ़नी है, फिर मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स दोबारा से लिए। वो एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल था, वाजिद अली कुंभो आई गेस, वो फिर आपको उस वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि वो ना आपको सारे बोर्ड के पॉइंट्स आपको ना समराइज करके बताते हैं। तो खैर मुझे फिर तैयारी उस तरह से अपनी थोड़ी फेडरल की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ी है, तो मैंने फेडरल का चूज किया था। तो यही है कि आपका जो बोर्ड है आप उसी पे ही रहो, अगर आप फेडरल का चूज कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी थोड़ी सी उसकी तरफ डाइवर्ट करनी पड़ती है। दूसरा ये कि मैंने नम्स देना था, तो वो भी थोड़ा बहुत ज्यादातर फेडरल से ही आता है, तो वो मुझे थोड़ा फायदा था कि नम्स पहले था, तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी जो है ना वो फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी स्ट्रांग थी। तो वैसे पहले तो आप अपने बोर्ड को ही प्रेफर करें, लेकिन फिर अगर आप समझते हैं कि आप अपने बोर्ड के अलावा हट के दूसरे बोर्ड को अच्छा जो है वो तैयार कर सकते हैं, तो आप दे दें फेडरल का। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी कंडक्टिंग अथॉरिटी का टेस्ट दे सकते हैं, इट डजेंट यस मैटर मैम। कि आपका डोमिसाइल क्या है। बट जी। व्हेन यू आर गोइंग फॉर एडमिशन, अगर आप एमडी कैट इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाता है और आप मेरिट पे आ जाते हैं और आपने लेटर ऑन एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जब थर्ड अटेम्प्ट था तो आई वाज रियली नर्वस कि इस मर्तबा भी होगा या नहीं, एंड देयर वाज अ कांस्टेंट होपलेसनेस एंड अ विल टू कीप गोइंग एज वेल। तो जो मैंने अपने साथ एक गलत चीज की थी वो ये थी कि मैं पीटीबी को भी लेके चल रही थी, साथ में फेडरल को भी लेके चल रही थी। आपने जो अपना एफएससी में पढ़े हुए हैं चैप्टर्स एंड जो बुक्स पढ़ी हुई हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर देम, यू शुड चूज देम एंड जस्ट गेट गोइंग विद देम। अगर आपकी एक मर्तबा तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो आई वुड रियली से कि आगे जो आपकी रिविजन होती हैं वो काफी स्मूथली चलती हैं। ओनली इफ अगर आपका ओनली इफ अगर आपका जो बोर्ड है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज जब मैंने पीटीबी को फॉलो करना शुरू किया था तो इट एक्चुअली बिकेम अ लॉट मोर हार्डर फॉर मी। सो जस्ट take your own board book and follow them, just solve MCQs as much as you can, because for physics I still remember मैंने की 3 मरतबा बुक कंप्लीट की थी। एंड आई रियली वुड सजेस्ट कि जो हमारा मेन पर्पस है एमडी कैट की प्रिपरेशन में, जो हमारा मेन एम होना चाहिए, दैट इज टू सॉल्व एमसीक्यूज। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितनी अच्छी हमारी एमसीक्यू सॉल्विंग ग्रिप होगी, जितने अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, नो मैटर पीटीबी का एमसीक्यू आता है, नो मैटर फेडरल का आता है, या इवन सिंस से भी कोई आपको न्यूमेरिकल वो उठा के दे देते हैं, तो आई गेस इफ कॉन्सेप्ट इज बेटर एंड MCQ solving grip is better, so you can solve whatever question they are going to give you, inshallah. कि यूएचएस हो या शहीद जुल्फिकार, जब आप एक उस एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठे हो तो वो इन्वायरमेंट सबके लिए एक जैसा ही मुश्किल होता है। तो टेस्ट जैसा भी हो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और आपको जो है अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना आना चाहिए, तो टेस्ट आपका जो भी हो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो। मेरे माइंड में लास्ट ईयर ये भी था कि आई माइट ऑप्ट फॉर यूएचएस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैंने पीटीबी भी पढ़नी शुरू कर दी थी साथ साथ। एट द एंड मुझे यही रियलाइज हुआ कि जो मेरा बोर्ड है मैं उसको 2 साल से पढ़ती हुई आ रही हूँ, और उसकी रिवीजन मेरे लिए इट विल जस्ट बी अ पीस ऑफ केक। मेरी रिवीजन कंप्लीट जल्दी होंगी, मेरे ग्रिप ज़्यादा अच्छी बनेगी इन वेरी लेस टाइम। तो अगर जो पीटीबी बच्चा पढ़ रहा है उसको यूएचएस के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए। डू नॉट थिंक कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का टेस्ट इजी होगा, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने यही सोच के दिया था, एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द हॉल एंड जो बच्चे पीटीबी के थे दे वर लिटरली क्राइंग कि हमने सोचा था कि शहीद जुल्फिकार का इजी आएगा, बट इट वाज टफ as UHS actually was prior. द टेक होम मैसेज इज कि आप कोई भी बोर्ड इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना चूज करें कि वो इजी होगा।
और वैसे भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये डिस्क्लेमर भी अपने ऊपर से हटा दिया है कि वो इजी टेस्ट बनाते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि लॉजिस्टिक्स मैटर करती है इमीडिएटली, ऑब्वियसली इम्तिहान से 1 या 2 दिन पहले आपने ट्रेवल करना होगा, वहां जाके रहना होगा, फिर टेस्ट देना होगा, तो इसको कंसिडर करना चाहिए व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन ऑफ द टेस्ट सेंटर। जी मैम, बिल्कुल ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और मैंने अपने 2022 में जब एमडी कैट दिया और मेरा यूएचएस का सेंटर, जब मैंने यूएचएस सेलेक्ट किया तो वो सियालकोट आया था, जिसकी ट्रैवलिंग 7 to 8 आवर्स है मेरे घर से। तो उसके लिए मैं 2 दिन पहले गई, अपने रिलेटिव के घर गई, वहां जाके रहना, और फिर उधर लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट 2-3 डेज होते हैं ना, उसमें आपकी थोड़ी रिवीजन भी अच्छी होती है, और आपकी स्पेसिफिकली टेस्ट से 1 दिन पहले का आराम और नींद अच्छी रात की वो बहुत जरूरी है। तो वो चीजें फिर मैटर करती हैं। अगर आप कहीं गए हुए हो, आपकी रेस्टलेसनेस है, आप अच्छे तरीके से नहीं है, तो मैंने ये देखा था कि मेरी एमडी कैट एग्जाम के दौरान जो मेरी कॉम्पिटेंसी थी और जो मैं एग्जाम अपना सॉल्व कर रही थी, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। जबकि इस दफा मैंने अपने सेंटर नियरेस्ट जो था वो चूज किया पिंडी में, वो सिर्फ 2 आवर्स पे है। वो सुबह ही हम 6 बजे निकले, 8 बजे पहुंच गए। तो वो उसके मुकाबले में मेरा बहुत अच्छा था, एमडी कैट को अटेम्प्ट करने का जो मेरा तजर्बा था वो अच्छा रहा। तो बच्चों को ये लाजमी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो 2-3 दिन पहले बहुत दूर जा रहे हैं, ट्रेवल करके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो टेस्ट इजी है, मैं उधर गया। नहीं, अपना नियरेस्ट सेंटर चूज करें, और उसको अपने घर के कंफर्ट से अगर आप जा सकते हैं तो उसको आप प्रायोरिटी दें, ये बहुत मैटर करता है। बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन यू कैन नाउ इजीली टेक अ डिसीजन कि आपने कौन सा वाला एमडी कैट देना है, और इस सोच विचार से निकल आए, फैसला कर लें, और फिर उसके, क्योंकि आपने टारगेटेड तैयारी करनी है, जितना जल्द से जल्द ये डिसीजन कर लें कि आपने कौन सा वाला देना है। जब आपने फॉर्म फिल करना है कि उस वक्त देखेंगे कि जी कौन सा देना है, आप अभी से डिसाइड कर लें सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू करें। कीप फॉलोइंग आवर MDCAT series. Go and see the latest videos of MDCAT 2024, including the syllabus and all the other guidance. And thank you so very much, our MDCAT stars, Zahra, Michelle, Laiba, Fatima, and Humayun. I'm really very grateful कि आपने time निकाला. So till the next video, happy learning. And when I came out of the hall and जो बच्चे PTB के थे, they were literally crying. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।